करुणावतारम् संसार सारम् भजेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। पावन सूरत पावन मूरत प्राणों के अवलंबन राम, नैनो काया लोक राम है, जगती के जीवन धन राम। करुणा करते संकट हरते, बिगड़े काम बनाते राम। सबको निर्मल निधि बांटते, हर बुद्धि सुलझाते राम। सबरी के झूठे बेरों में अमृत का रस लेते राम। जरा शरण में आकर देखो, मन चाहा फल देते राम। राम राम शिव सिमरन लागे, राम राम शिव सिमरन लागे। जानेऊ सती जगत पति जागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। याज्ञवल्क्य ऋषि बता रहे हैं भारद्वाज ऋषि को, भगवान शंकर मां सती अगस्त ऋषि के आश्रम से वापिस चले जब कैलाश की तरफ, अगस्त ऋषि महाराज तब तक देखते रहे जब तक उनको दिखाई देते रहे। फिर आंखें बंद की, भगवान शंकर की मां सती की, जगदम्बा की उस मोहनी मूरत सोनी सूरत को आंख बंद करके अंदर ही अंदर देखने लगे। भगवान शंकर जैसे ही जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो देखा कि जिन भगवान राम की कथा सुनकर के हम आए वो तो यहां घूम रहे हैं। सामने भगवान शंकर समझ गए कि वो मेरे प्रभु लीलाधारी हैं, वो लीला कर रहे हैं। भगवान शंकर ने भगवान राम को दूर से ही वंदन किया, प्रणाम किया। नजदीक क्यों नहीं गए? पास में भी जा सकते थे, लेकिन वो इसलिए नहीं गए कि मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं। अगर मैं पास में गया और उनका प्रणाम भी करता हूं, उनको स्पर्श भी करता हूं, तो उनकी लीला में थोड़ा सा विघ्न हो जाएगा। जैसे किसी स्टेज पर, मंच पर कोई नाटक कर रहे हैं और उधर सामने कोई उनका दोस्त आए, मिलने वाला आए और सोचे कि चलो मंच पर ही जाकर के शेक हैंड कर लेते हैं, तो फिर उसके नाटक में विघ्न पड़ जाएगा। क्योंकि अब वो अपने रंग के अंदर रंगा हुआ है। वो काल्पनिक को भी स्वाभाविक बना रहा है।
और ऐसे कई कुशल कारीगर होते हैं, नाटककार होते हैं, अभिनेता होते हैं, स्टेज के ऊपर ड्रामा करने वाले होते हैं। वो ऐसे ढंग से करते हैं कि बिल्कुल ऐसे लगता है कि जीते जागते ही वो ही तस्वीरों खींच रहे हैं, पिक्चर बना रहे हैं। ऐसा हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो एक नाटक को देख रहे थे। जैसे आजकल मंच के ऊपर रामलीला वो करते हैं या कोई और नाटक कर लेते हैं। तो जो नाटककार था, अभिनय करने वाला था, वो अभिनय कर रहा था। वो एक युवती, और जैसे ये दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, ऐसे वो नाटककार भी एक युवती का चीर हरण कर रहा है। अभिनय खींच रहा था साड़ी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो नीचे दूर बैठे हुए थे, उससे ये सहन नहीं। वो आया और आकर के जो साड़ी खींच रहा था, जूता निकाला और जूता निकाल करके मारना शुरू कर दिया। उस नाटककार ने कहा कि महाराज प्रणाम आपको, और जूता लिया और कहा ये जूता आपको वापस नहीं दूंगा, मैं इसको अपने अभिनय का पुरस्कार समझूंगा। आपने मेरे अभिनय को साकार रूप दे दिया। वास्तव में लड़की नहीं है, ये युवती नहीं है, ये इस का जो कर रहे हैं नाटक है उसका मैनेजर है। पहन लेते हैं ना कपड़े, वो उतारा और दिखाया, कहता है ये मैनेजर है। और आप इतने अभिभूत हो गए, इतने द्रवित हो गए कि आपने इसी को ही सच मान लिया। कहते हैं कि उस जूते को ले गया अपने कमरे में, शीशे के पीछे जो अलमारी थी उसमें वो रखा और कहा कि आज भी वो जूता वहां पर पड़ा हुआ है। तो कई बार अभिनेता भी साकार रूप अपना दिखा देता है। भगवान शंकर ने विचार किया ये तो साक्षात भगवान है, मेरे प्रभु, पास में जाऊंगा नहीं, दूर से ही प्रणाम किया। सती कहती भोलेनाथ आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? कौन है? दिखाई तो देते नहीं। भगवान शंकर ने कहा तेरे को नहीं दिखाई देते हैं ना, तो मेरी आंखों से देख ले। ओ जो सामने वृक्ष है, और कोई नहीं है वहां पर, मेरे इष्ट हैं। भगवान शंकर राम को अपना इष्ट कहते हैं और भगवान राम शंकर को अपना इष्ट मानते हैं। क्या आपस में इनका मेल जोल है? एक दूसरे को अपना सिर का ताज मानते हैं। और भगवान शंकर कहते हैं सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि वीरा, सेवत जाहि सदा मुनि वीरा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम,
भगवान शंकर ने कहा कि मेरे इष्ट हैं राम है। सती कहती है मैं ये तो कुछ खोज रहे हैं, कुछ तलाश कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वृक्षों से, पत्तों से, लताओं से जितने जीव है ना घूम रहे हैं, उन सब से कह रहे हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, आपने मेरी सीता देखी? और सीता भी कैसी है? मृग। मृग की उपमा, मृग के आंखों की उपमा भगवान शंकर दे रहे हैं कि भगवान राम कहते हैं मेरी मृग नैनी देखी है। इंसान के आंखों की उपमा किसी से नहीं दी, लेकिन पशुओं की आंखों की उपमा इंसान की आंखों से। कहते नाक कैसी है? तोते जैसी। किसी की सुरीली आवाज हो तो कहते हैं आवाज कैसी है? कोयल जैसी। उसकी उपमा देते हैं। किसी को ज्यादा ऊंचा सुनता हो ना, भारी खूब दूर से सुन लेता हो, इसके कान कैसे हैं? मोर जैसे। ऐसे बोलते ना, कान इसके मोर जैसे हैं। आदर सूचक शब्द बोला है। भगवान राम आए हैं, चाहे कोई भी आए हैं, सीता को कहते हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। लेकिन यहां सती कह रही है कि अगर वे वास्तव में परमात्मा हैं, भगवान हैं, तो अपनी जानकी की खोज क्यों नहीं कर लेते? वे लताओं से, वृक्षों से और पशु पक्षियों से क्यों पूछ रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा कि वो लीला कर रहे हैं। यहां पर फिर शंका हो गई सती को, क्योंकि शुरू से ही शंका करती हुई आ रही है। और दो बातें याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, एक अहम और एक बहम। अहम और बहम दोनों ही खतरनाक। बहम हो जाता है ना, हो जाता है, कई बार हो जाता है। बीमारी कुछ और होती है, कहते नहीं जी किसी ने कोई टूना टामण कर दिया है, घबरा जाते हैं। किसी ने कोई हल्दी रख दी, 2-4 लड्डू रख दिए, 2-4 मेके रख दी, तो किसी ने वो कर दिया। अब हिलवाई की दुकान पर कितने लड्डू रखे, पंसारी की दुकान पे, करियाने वाले की दुकान पे, नरेश जी की दुकान पे कितनी हल्दियां रखी, लोहे वाले की दुकान पे कितनी मेखे रखी है ना बहन। असली रास्ते को पकड़ते नहीं, असली को छोड़ देते हैं। इन बहन और लोगों की गलती नहीं, डराने वाले लोग वो डरा देते हैं। तू तो ठीक है, लेकिन तेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है ना, सिर ना पैर करा दिया। क्या करा दिया? क्या करा दिया? कलेशी कराएंगे, उसने ऐसे करा दिया, उसने ऐसे करा दिया, तू ऐसे कर वैसे कर, आपस में दोनों को लड़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी शक्ति परमात्मा के नाम की। सब उससे सब नीचे ही, सब नीचे। भगवान कहते हैं यान्ति देव वृता देवान। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, यान्ति देव वृता देवान, यान्ति पितृन पितृवर्ता,
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्य जिनो की मां। भगवान कृष्ण कहते हैं जो देवता की पूजा करते हैं वो देव होते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितर होते हैं, और भूतों की पूजा करने वाले भूत ही बनेंगे। यान्ति मध्य जिनोपी माम। और जो मेरी पूजा करता है ना वो मेरे ही रूप के अंदर आएगा, मेरे ही रंग के अंदर रंग जाएगा। इसलिए लोग उस परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं देते, और इन मक्खी मच्छरों से जिसने जो कह दिया वैसे डर जाते हैं। कोई कहेगा राहु की दशा लगी, कोई कहेगा शनि की लगी, कोई कहेगा मंगल की, ऐसे ही बोलेंगे ना। फिर कहेंगे कि उपाय क्या है, उपाय भी पूछेंगे ना। कहते हैं कि इतने लाख का जाप कराओ और इतने 1000 रुपए लगे। क्या पागलपन आ गया है। पाठ वो करेगा और कष्ट तुम्हारे मिटेंगे, दूध कोई और पिएगा और प्यास भूख मिटेगी। कह देना ठीक है, मेरे नाम का नाश्ता भी तू ही कर लेना, भोजन भी, लंच भी कर लेना, कर लेना, भूख मिट जाएगी। नहीं, ये आप ही करना पड़ेगा। इसलिए बुद्ध ने एक बात कही, अप्पा दीपो भाव।